वेलकम टू जीएस प्रिप। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ही हमारे 5 ईयर प्लान का टॉपिक खत्म होगा हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे ताकि इससे हमको ये आइडिया मिल सके कि इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी हो सके। तो आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? वो हुई थी 1951 में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान was based on which model, यानी कि जो पहला पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो थी हेरोडोमर मॉडल पर आधारित। नेक्स्ट देखते हैं, द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विथ whom, यानी कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किससे संबंधित थी? तो वो थी पीसी महानलोबिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो वो था 1961 से 1966। नेक्स्ट देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो वो था सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे पीरियड, यानी कि प्लान हॉलीडे का पीरियड कब से कब तक था? तो वो था 1960 से 1969। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी एनुअल प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग प्लान हॉलीडे, यानी कि प्लान हॉलीडे के दौरान कितने एनुअल प्लान, यानी कि वार्षिक योजनाएं कितनी लाई गई थी? तो वो 3 साल तक लाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, पीरियड ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो वो था 1969 से 74। नेक्स्ट देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ विकास। नेक्स्ट, द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड इन, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना कौन से साल से स्टार्ट की गई थी? तो वो की गई थी 1974। आपको ये क्वेश्चंस देख के समझ आ रहा होगा कि इन प्लान्स के जो ईयर है वो कितने इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन स्लोगन ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन स्लोगन क्या था? वो था गरीबी हटाओ, जो कि इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच गवर्नमेंट टर्मिनेटेड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि कौन सी सरकार ने इस पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया था? तो वो किया था जनता पार्टी गवर्नमेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस द रूलिंग प्लान, यानी कि रूलिंग प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने पांचवा जो प्लान था उसको टर्मिनेट करके फिर अपना रूलिंग प्लान लेके आए थे वो। ठीक है। नेक्स्ट है, पीरियड ऑफ द सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? तो वो था 1980 से 85। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीरियड ऑफ द सेवेंथ 5 ईयर प्लान, सेवेंथ 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था? तो वो था 1985 से 1990। नेक्स्ट देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेवेंथ प्लान, सातवीं जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, खाद्य कार्य और उत्पादकता। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द एट्थ 5 ईयर प्लान बिगिन, यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो वो हुई थी 1992 में। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द एट्थ 5 ईयर प्लान, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान
पीएम कौन थे? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। स्पेशल एम्फेसाइज इन द 8th प्लान वॉज, यानी कि 8वीं योजना में विशेष बल किस पर दिया गया था? तो वो दिया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच प्लान, यानी कि आर्थिक उदारीकरण किस योजना के दौरान लागू हुआ था? तो वो हुआ था 8th 5-year प्लान के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द 9th 5-year प्लान। 9th 5-year प्लान का काल क्या था? वो था 1997 से 2002 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 9th प्लान, 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय के साथ विकास। ड्यूरेशन ऑफ द 10th प्लान, यानी कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो काल था वो काल कितना था? तो वो था 2002 से 2007 तक का। नेक्स्ट देखते हैं, टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 10th 5-year प्लान, यानी कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी लक्षित विकास दर क्या थी? तो वो थी 8%। थीम ऑफ द 11th प्लान, 11th पंचवर्षीय योजना की का नारा क्या था, यानी कि उसका मेन एम क्या था या किस पर वो बेस्ड था? तो वो था फास्टर एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, तेज एवं अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द 11th प्लान, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो वो था 2007 से 2012। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द 12th प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो वो था 2012 से 2017। नेक्स्ट देखते हैं, थीम ऑफ द 12th प्लान, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो वो था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, मीन्स तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन फॉर्मुलेटेड 5-year प्लान, यानी कि जो ये 5-year प्लान थे वो कौन सी संस्थान द्वारा बनाए जाते थे? ठीक है, तो वो बनाए जाते थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, यानी योजना आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन होता था? तो जो भी उस टाइम पर पीएम है वही प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको स्थापित किसने किया था? तो वो किया था नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 2015 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच वॉज द लास्ट 5-year प्लान, यानी कि लास्ट 5-year प्लान कौन सा था? वो था 12वां। ग्रीन रिवॉल्यूशन शॉर्ट मेजर इम्पैक्ट ड्यूरिंग विच प्लान, यानी कि हरित क्रांति के जो प्रभाव थे वो कौन से 5-year प्लान में देखने को मिले थे? तो वो देखने को मिले थे 4th 5-year प्लान में। नेक्स्ट है, महानलोबी मॉडल वॉज एसोसिएटेड विथ, यानी कि ये जो महानलोबी मॉडल था वो किससे संबंधित था? तो वो था 2nd प्लान से। नेक्स्ट देखते हैं, रूलिंग प्लान कॉन्सेप्ट वॉज इंस्पायर्ड बाय, जो रूलिंग प्लान कॉन्सेप्ट था तो वो उसकी अवधारणा किस देश से प्रेरित थी? तो वो थी फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी सेक्टर इन द फर्स्ट प्लान वॉज, यानी कि प्रथम योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी एग्रीकल्चर, यानी कृषि को। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया अडोप्टेड द 5-year प्लान कॉन्सेप्ट फ्रॉम, यानी कि इंडिया ने जो पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से लिया था? वो लिया था यूएसएसआर से। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड में, यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1952 में। ये हुई थी फर्स्ट 5-year प्लान के दौरान।
देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। इन 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी नियोजित आर्थिक विकास। नेक्स्ट देखते हैं टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द 12th प्लान। 12वीं जो योजना थी उसका लक्ष्य क्या था, कितने लक्ष्य दर से उसको पूरा करना था, तो वो था 8%। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ द फर्स्ट प्लान, यानी कि प्रथम वर्षीय योजना का सर्वाधिक क्षेत्र परिव्यय कितना था, तो वो था 2069 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गरीबी हटाओ स्लोगन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि ये जो गरीबी हटाओ स्लोगन था वो किससे संबंधित था, तो वो था 5th प्लान से, जो कि इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिसीव्ड स्पेशल इन्फेसिस इन विच ईयर, यानी कि रोजगार सृजन पर विशेष बल किस योजना के दौरान दिया गया था, तो वो दिया गया था 7th प्लान के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन विच ईयर डिड द 5 ईयर प्लान सिस्टम एंडेड, यानी कि किस साल में जो ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है वो समाप्त कर दिया गया था, तो वो किया गया था 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं Which approach was adopted after the ending the 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 ईयर प्लान को के बंद होने के बाद कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।